Hello students, welcome to my channel AKC Maths Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 13 surface area and volume exercise 13.3. Number first, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. क्वेश्चन के मेन को आप समझें. डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज, डायमीटर देख रहे हैं आप, द बेस, ये जो बेस है इसका जो डायमीटर है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो आपको 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट देख रहे हैं आप. स्लैंट हाइट एसी यहां पर है और ए बी ये दोनों स्लैंट हाइट है. तो स्लैंट हाइट जो एसी है वो आपकी एल सेंटीमीटर हम यहां पर सपोज किया है, जो कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. अब देखिए जो कर्व सरफेस एरिया है वो आप देख रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया मींस पाई आर एल आपको काउंट करना है. तो देखिए अब आता है कि कर्व सरफेस एरिया का अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आपको क्लियर है कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस किस की हमें आवश्यकता है. देखिए यहाँ पाई की जरूरत है, आर की जरूरत है यानी रेडियस ऑफ बेस, और एल यानी स्लैंट हाइट. अब हमें ये चीजें देखनी है कि क्या हमें यहाँ पर गिवन है. तो देख रहे हैं आप कि डायमीटर गिवन में देखिए सोल्यूशन में इन अ कोन डायमीटर ऑफ द बेस डी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है, आर रेडियस अभी गिवन नहीं है, ठीक है ना. इट्स स्लैंट हाइट एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर. टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया, हमें कर्व सरफेस एरिया इसका काउंट करना है. अब देखिए रेडियस ऑफ द बेस, हमने रेडियस इसलिए काउंट किया क्योंकि फार्मूले में पाई आर एल है. तो देखिए फार्मूला हमको डायरेक्शन देता है कि हमें और कौन कौन सी चीजें चाहिए जिसके थ्रू अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो यहां देखिए आर यानी रेडियस की जरूरत है, रेडियस ऑफ द बेस. तो देखिए रेडियस ऑफ द बेस आर इक्वल टू डी अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर. और इस तरह से हमने रेडियस को काउंट कर लिया है. अब यूजिंग फार्मूला, सीधे फार्मूले को यूज करते हैं. कर्व सरफेस एरिया CSA मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई आर एल सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी गई है, आप जो आपने आर काउंट किया था 5.25 और एल जो है वो आपका 10 है, ठीक है ना. ये आपका मल्टीप्लिकेशन जब इसका होगा तो आ जाएगा इसमें 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इस तरीके से हम इसका कर्व सरफेस एरिया को इजी वे पे काउंट कर लेते हैं. तो मेंस्ट्रुएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूले को रखें, फिगर को ड्राइव करें आप, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें. सॉल्व करने में आपको गिवन जरूर देना है, गिवन टू फाइंड, ये सभी स्टेप बहुत कंपलसरी है. इससे आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, साथ ही आपका वैल्यूएशन भी हेल्दी होता है क्योंकि आपने सभी स्टेप्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप यहां पर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. टोटल सरफेस एरिया वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना. अभी सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस था, अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है ना. इस पे आप कंसंट्रेट रहेंगे. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर. इसकी जो स्लैंट हाइट है वो जो यहां है वो आपकी 21 मीटर है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. इसके जो डायमीटर है वो आपको यहां पर है 24 मीटर. ये है आपका इस कोनिकल आपका जो आपका फिगर है. फाइंड द टोटल, ठीक है ना. अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है ना. गिवन में देखिए इन कोन में देखिए इट्स स्लैंट हाइट एल 21 मीटर है जो हमको गिवन है. डायमीटर ऑफ इट्स बेस डी इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है ना. टू फाइंड जो हमको काउंट करना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. TSA मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये हमें काउंट करना है. अब आता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है. टोटल सरफेस एरिया मींस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना. तो एरिया जो बेस है वो जस्ट लाइक अ सर्किल है, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा इसका जो बेस का एरिया होगा वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. अब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां पर देखिए आर की जरूरत है आपको, आर आपको गिवन नहीं है, यहां पर डायमीटर गिवन है. तो डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस को काउंट कर लेंगे बिकॉज वी नो दैट आर इक्वल टू डी अपॉन 2, राइट. तो इस तरह से हम रेडियस को काउंट कर लेते हैं. तो यहां पर देखिए रेडियस ऑफ इट्स बेस आर इक्वल टू डी अपॉन 2 इक्वल टू 24 अपॉन 2 यानी 12 मीटर. और इस तरह से हमने रेडियस को काउंट कर लिया. तो बात यहां पर यही है कि हमें फार्मूले में जाना है, फार्मूला क्या है उसमें इसके हिसाब से हमें कौन सी चीज यहां पर गिवन है
जो अब जो गिवन है उनको हमको देखना है, उसको यूज करना है, उसमें जो इनकम्प्लीट जो हमें जिसकी आवश्यकता है वो नहीं है उसको हम काउंट करेंगे पहले, इसके बाद हम फार्मूले में जाकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें रेडियस की जरूरत थी, इसलिए हमने d/2 मीटर हमने रेडियस को काउंट कर लिया। अब देखिए स्लैंट हाइट हमें गिवन थी, यहाँ पर स्लैंट हाइट 21 मीटर है, ठीक है ना। यूजिंग फार्मूला, अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें जो भी फार्मूले में चाहिए वो हमें है, यहाँ पर मिल काउंट हो चुकी है। पाई आर एल, आर है एल है, ठीक है, आर है, यानी हम टोटल सरफेस एरिया को काउंट कर सकते हैं। तो हमने यहां लिखा है यूजिंग फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ मैंने आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, राइट। तो यहां पर देखिए पाई आर एल हो जाएगा, बेस इसका है सर्किल शेप में होता है, ठीक है ना। जो सर्किल शेप है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए यहां पर देखिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी गोइंग करने के लिए, कभी भी जब आप किसी को मैटर को सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी है कि उसका कैलकुलेशन इजी गोइंग हो जाए, ठीक है ना। तो आपका कैलकुलेशन जब इजी हो जाता है तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में पाई आर को टेकआउट ले लीजिए, पाई आर को टेकआउट लिया तो एल प्लस आर आ गया, ठीक है ना। अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 12 और एल प्लस आर, एल आपके पास 21 है और आर आपके पास 12 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 22 इंटू 12 था, तो 22 इंटू 12 और 21 प्लस 12 इक्वल टू 33, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आ जाएगा आपका 1224.57 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स इसलिए आया क्योंकि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं और भी यानी 2 डिजिट तक हमने इसको काउंट किया, इसके बाद जो वैल्यूज थी डेसिमल की उनको हमने निगलेक्ट किया हुआ है। जब निगलेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्स हमें लिखना पड़ रहा है, इसलिए वैल्यू जो भी आ रही है अप्रॉक्स है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स का मीन आपको समझ में आ गया कि अप्रॉक्स हमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। Therefore, the required area is 1244.57 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स ये टीचर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है ना, या रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें देखिए है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको एरिया गिवन है, यहां पे भी कंसंट्रेट हुई कि हमको डायरेक्ट एरिया दे दिया है यहां पर, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड फर्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पॉइंट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 2 पार्ट्स है इसमें जो हमें काउंट करने हैं। अब देखिए इसमें जो गिवन है पर इस पे हम कंसंट्रेट होते हैं, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ये कोन का फिगर है, कोन में आप देख रहे हैं ये हाइट है जो परपेंडिकुलर होती है, ये स्लैंट हाइट है इसी जो स्मॉल एल से डिनोट की गई है, और रेडियस बेस रेडियस यहां पर उसी जो स्मॉल आर सेंटीमीटर से शो किया गया है। अब यहां पर देखिए जो हमें गिवन था, गिवन में देखिए इन अ कोन में, राइट, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर जो कि हमको गिवन है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर दिया क्योंकि आगे हम इसकी जो हेल्प लेंगे। फर्स्ट देखिए पॉइंट था लेट रेडियस ऑफ द बेस बी आर सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहां पर आर सेंटीमीटर, ये हमने क्यों आर की बात की, ठीक है ना। यहां पर हमें काउंट करने कहा गया था, फर्स्ट पॉइंट जो था आपका उसमें था आपका कि आपको यहां पर रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस काउंट करनी है, ठीक है ना। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फिर हमें टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है। तो रेडियस, अब रेडियस के लिए जो हमें फार्मूला है हम उस पर जाते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला है CSA कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। पाई की वैल्यू कंफर्म है कि 22.7 हम यूज कर लेंगे, आर हमें काउंट करना है और एल हमें गिवन है। तो देखिए यहां पर ओनली पाई आर की वैल्यू हमको कंफर्म नहीं है, काउंट करना है, और एल हमें गिवन है। ये वैल्यूज में रख करके यहां से 308, तो यहां से हम आर की वैल्यू काउंट कर लेंगे, यानी इसलिए हमें यहां पर डायरेक्ट फार्मूला लेकर के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि मैंने लिखा है यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है ना, ये फार्मूला था इसका CSA का। अब है 308 क्या है, कर्व सरफेस एरिया है ऑफ अ कोन का, ठीक, जो हमें यहां पर गिवन है, आप देख रहे हैं
308 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू आर ही रहेगी, वो हमें काउंट करना है, एल की वैल्यू 14 है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए हमने आर को कांस्टेंट रखा, बाकी वैल्यूज को ट्रांसफर किया, तो आर इक्वल टू जाएगा 308 इंटू 7 अपॉन 22/14 अपॉन में आ जाएगा। तो आर की वैल्यूज ये आ चुकी है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आ जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन में देखिए 7 1 जा 7 या 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है ना। आप यहां से अगर 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं यहां से, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 से आपने इसको से कैंसिल कर दिया आपने, अब आता है 22, तो यहां देखिए 11 से आप कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 11 1 जा 11 11 4 जा 44। अब 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और इस तरह से इसका कैलकुलेशन 7 सेंटीमीटर आ गया। तो आर की वैल्यू थी वो 7 सेंटीमीटर, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया क्योंकि इसकी हेल्प की हमको आवश्यकता पड़ेगी। Thus the radius of the base इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन है वो आ चुका है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से एक फर्स्ट पार्ट हमारा ये सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया मींस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एल हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर सीधे हम फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फार्मूला हमने यहां पर लिखा है यूजिंग फार्मूला टोटल टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को इजी गोइंग करने के लिए हमने पाई आर को टेक आउट ले लिया। जब पाई आर टेक आउट ले लेंगे तो ब्रैकेट में जाएगा एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और यहां पर एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू 7, ठीक है ना। ये हमने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर जाएगा 7 से, देखिए 7 यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, ये 22 एज इट इज है, 14 प्लस 7 21। अब 22 इंटू 21 इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरह से हमारे टोटल सरफेस एरिया आ चुका है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the required surface area of the cone is 462 centimeter square, या therefore the required area is 462 centimeter square। इस तरह से हमारा ये आंसर इजी वे पे काउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड, फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पार्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी एल हमको काउंट करना है। Second point, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 square meter canvas is ₹70। तो देखिए 2 सिचुएशंस है यहाँ पर। एक में तो आपको सीधे है कि आपको स्लैंट हाइट काउंट करना है, सेकंड में हमें इसकी कॉस्ट भी काउंट करनी है जो कैनवास उसमें यूज हो रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं फिगर को, फिगर में देख रहे हैं आप यहाँ पर एक कर्व सरफेस एरिया होगा यहाँ पर और एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना। तो यहां पर जो काउंट करने के लिए कहा गया है वो है कि स्लैंट हाइट, यानी एल की वैल्यू काउंट करना है। अब एल की वैल्यू काउंट करने के लिए आप देख रहे हैं यहां पर एओसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल्स में एल जो है वो हाइपोटेनस हो गया, ओसी आपका यानी आर बेस हो गया, और एओ जो है आपका हाइट है एच, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से देखिए हम एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हुए एल स्क्वायर की वैल्यू फिर एल की वैल्यू भी यहां से काउंट कर लेते हैं, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया हुआ है। इसके थ्रू हम एल की वैल्यू काउंट कर लेंगे। जब एल की वैल्यू काउंट कर लेंगे, वही आपका जो कैनवास है वो जो कर्व सरफेस एरिया उसी में कैनवास यूज हो रहा है। तो अब देखिए जब हमने एरिया को काउंट कर लेंगे तो सेकंड पार्ट में फिर हम उसकी जो रेट है उस रेट का मल्टीप्लाई करके रेट में हम कॉस्ट काउंट करने की रेट इंटू एरिया, ये फॉर्मूला यूज करके हम उसकी कॉस्ट को भी काउंट कर लेंगे। ये हमने एक तरह से आपको एक समरी हिंट की। अब देखिए क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में गिवन इन ए कोनिकल टेंट, आप देख रहे हैं शेप में यहाँ पर एक कोनिकल टेंट है, ठीक है ना। इट्स हाइट h इक्वल टू 10 मीटर, इसकी जो हाइट है जिसको हमने s से डिनोट किया हुआ वो आपकी 10 मीटर है। रेडियस ऑफ बेस r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस ऑफ द बेस है, ये बेस के जो रेडियस है ओसी जो आप देख रहे हैं वो आपकी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। रेट ऑफ कैनवास, देखिए जो कैनवास को का जो कॉस्ट काउंट करने के जो रेट यूज हो रहा है, रेट लगाया जा रहा है, वह एट द रेट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना।
एट द रेट ₹70 पर स्क्वायर मीटर की रेट से हम उसकी कास्ट को काउंट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी L मीटर, हमने इसकी स्लैंट हाइट को हमने L सपोज कर लिया, जैसे फिगर में देख रहे हैं L मीटर। देन बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, जैसे हमने आपको यहाँ बताया AOC का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो L स्क्वायर मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन L इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इस तरह से L का फार्मूला आपका हो गया, स्लैंट हाइट का फार्मूला हो गया रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको बताया कि कैसे फार्मूला जनरेट हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी आपके माइंड में आ जाएगा, तो आप इजी वे पे आप उसको काउंट कर सकते हैं। फिगर के थ्रू भी फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि L इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैसे ये फार्मूला कंप्लीट हुआ है। तो L इक्वल टू H की वैल्यू 24 है, हमें गिवन है, और R की वैल्यू 10 है, स्क्वायर लगा हुआ है इसमें स्क्वायर लगा दिया गया। 24 स्क्वायर करने से 576 प्लस 10 स्क्वायर से 100, इनका सम करेंगे तो 676 है। जब इसका हम रूट लेते हैं तो L इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट ऑफ 676 इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो स्लैंट हाइट है वो आपकी आ चुकी है 26 मीटर, ठीक है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कोन इज 26 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमने स्लैंट हाइट को काउंट कर लिया। पार्ट सेकंड में देखिए आप, कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट, ठीक है ना। जो कैनवास है जो इस टेंट को बनाने में यूज हो रहा है वो आपका क्या होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी पाई आर एल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से पाई आर एल में हमने देखिए 22 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 26, जो अभी हमने जस्ट यहां से काउंट किया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो था आपका पाई आर एल, हमने यहां पर लिख दिया स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इक्वल टू, जो टोटल उसकी जो कॉस्ट है कैनवास की, उसका फॉर्मूला है एरिया इंटू रेट, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया हमने जस्ट ये भी लिखा हुआ है, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, एज इट इज रखा हुआ है। ये एरिया था 22.7 इंटू 24 इंटू 26, और रेट जो है वो आपका 70 है, जैसे हमने आप इसके पहले बताया था कि रेट ऑफ कैनवास ₹70 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब जब इसमें वैल्यू 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया में, तो ये रुपीस में काउंट हो जाता है। तो ये रुपीस जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 7 1 जा 7, ये कैंसिल किया, और 7 1 जा 7, और ये 0 10 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा आपका 1,37,280, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ठीक है, देयरफॉर द रिकॉर्ड कॉस्ट इज ₹1,37,280, इट इज ए रिक्वायर्ड कॉस्ट, ठीक है ना, ऑफ कैनवास की। Question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching, marging and wasted in cutting is approximately 20 centimeter. Use पाई इक्वल टू 3.14, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। देखिए कॉनिकल टेंट है, देख रहे हैं आप, इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, जो इसकी लेंथ आपकी दी गई, इसकी जो हाइट है वो आपकी है 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर है, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा था उसमें जो कटिंग हुई है, ठीक है ना, वो कटिंग जो हुई है अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर की कटिंग हुई, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, और हमें जो एक साथ में कंडीशन और भी रखी है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही आपको लेके चलना है। आप 22/7 नहीं लेंगे, ओनली 3.14 लेंगे, ठीक है ना। अब इन सबको लेकर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें गिवन का बहुत बड़ा रोल है। गिवन में देखिए विड्थ ऑफ द टारपोलिन बी इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट h इक्वल टू 8 मीटर, देख रहे हैं आप, ये 8 मीटर है। बेस रेडियस आपकी ये 6 मीटर है, ठीक है, जो r इक्वल टू 6 मीटर हो गया। पाई की जो वैल्यू हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपका है 3.14, ये पाई की वैल्यू है जो हम यूज कर रहे हैं। फिर देखिए एक्स्ट्रा ऑफ स्टिचिंग मार्जिन एंड कटिंग जो था वो 20 सेंटीमीटर था, जो मार्जिन लिया गया, जो उसको कट किया गया एक्स्ट्रा जो था, ठीक है ना, वो कितना था 20 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर बाकी वैल्यूज आपकी मीटर में, इसलिए हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया।
तो 20 सेंटीमीटर 20/100 दी जाएगा मीटर। इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर। देखिए यहां पर क्या है कि बिकॉज 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 100 से यहां पर डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो सेंटीमीटर था वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.2 मीटर आ गया। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया। बाकी जो गिवन वैल्यू थी उसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया है। टू फाइंड है जो हमें काउंट करना है वो है टोटल लेंथ ऑफ द तारफुलिन। वो जो तारफुलिन यूज की गई थी टेंट को बनाने में, उसकी टोटल लेंथ क्या है, क्योंकि देखिए यहां पर हमने यूज तो किया उसको, कुछ स्टिचिंग हुई, मार्जिन कटिंग हुई है, वो वेस्ट मटेरियल 20 सेंटीमीटर था, इसको भी हम उसमें हम इंक्लूड करके लेंथ निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए टोटल लेंथ ऑफ द तारफुलिन, अब आता है देखिए यहां पर हमें इसका सबसे पहले हमको जो काउंट करना होगा वो पाई आर एन यानी कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर पाई आर एल, आर और एल चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमें एल की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, ठीक है ना, एल की वैल्यू हमें गिवन है, रेडियस है हमारे पास, पाई की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू हम पहले काउंट करेंगे। देखिए क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन में जो डिमांड होती है, जो क्वेश्चन किया जाता है उसका जो फार्मूला क्या होगा उस पर कंसंट्रेट होंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें और भी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्लैंट हाइट एल इज रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और यहाँ ए सी जो एल है वो आपका हाइपोटेनियस होगा और ए ओ जो वो परपेंडिकुलर हाइट है और बेस रेडियस यानी ओ सी आपका बेस होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी और एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एल इज टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर, रेडियस 6 मीटर थी, 6 स्क्वायर प्लस एच, और एच की वैल्यू आपके यहाँ पर 8 है, देख रहे हैं एच की वैल्यू 8, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। इनका स्क्वायर करके जब सम करते स्क्वायर करते हैं 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 8 8 64, सम करेंगे 100 का रूट लेंगे 10 मीटर आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन हमने इक्वेशन थर्ड से इसको डिनोट कर दिया। अब देखिए एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द टेंट, ये जो है जो कैनवास उसमें जो यूज हो रहा है टेंट के लिए वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, जो कि पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है ना। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल के। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, जो अभी जस्ट हमने फ्रॉम थर्ड से काउंट किया हुआ है। इन वैल्यू को रख करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 188.4 स्क्वायर मीटर। इसको हमने क्वेश्चन 4 से डिनोट कर दिया। देखिए लेंथ ऑफ द तारफुलिन, अब हमको लेंथ ऑफ द तारफुलिन काउंट करना है, हमें तारफुलिन की विड्थ गिवन है, ठीक है। नेचुरली वो लेंथ हम इसको काउंट कर लेंगे, एरिया में जब विड्थ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और विड्थ गिवन है मींस हम यहाँ पर एरिया को विड्थ से डिवाइड करेंगे, इससे हमको लेंथ काउंट होगी। तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है एरिया ऑफ द तारफुलिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द तारफुलिन रिक्वायर्ड अपॉन विड्थ ऑफ द तारफुलिन, यानी एरिया ऑफ तारफुलिन हो गई, अब रिक्वायर्ड जो तारफुलिन थी और डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द तारफुलिन, विड्थ से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ एरिया ऑफ तारफुलिन हमने काउंट किया हुआ था, वो आपका था 188.4 अप, ठीक है ना, ये एरिया था, और विड्थ आपकी थी 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। जब हम विड्थ से डिवाइड करते हैं इस एरिया को तो आ जाएगा 62.8 मीटर, ये आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन 5 से डिनोट कर दिया। ये आ गई हमारी अभी लेंथ, ये लेंथ है, लेकिन अभी यहाँ पर जो स्टिचिंग मार्जिन है जो हमने कट किया हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ द तारफुलिन कट टू 62.8 प्लस 0.2, ये 0.2 जो था जो हमने आपको बताया, यहाँ हमने जो काउंट किया था कटिंग एक्स्ट्रा फॉर स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड कटिंग जो हुई थी 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.2 मीटर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है, ऐड की हुई है। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो जाएगा 63 मीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ इक्वल टू 63 यानी 62.8 प्लस 0.2 तो 63 मीटर, ठीक है ना। देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ द तारफुलिन इज 63 मीटर, इट इज अ रिक्वायर्ड लेंथ। और इस तरह से हम इसमें रिक्वायर्ड इसकी लेंथ को काउंट कर लेते हैं। जो कटिंग था उसको हम इसमें ऐड किया हुआ है, इस प्रकार से टोटल लेंथ आ गई, इस लेंथ में हम इसको ऐड करके टोटल लेंथ हमने यहां पर काउंट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब
ठीक है ना, आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर। यहां पर देखिए जो क्वेश्चंस है वहां पर देखिए फाइंड द कॉस्ट, आपको कॉस्ट यहां पर काउंट करनी है, जबकि जो स्लैंट हाइट जो एक टॉम बना हुआ जो फिगर में देख रहे हैं आप, इसमें इसकी जो बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14। देखिए यहां पर स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, तो स्लैंट हाइट है 25 एंड डायमीटर हो जाएगा आपका 14 मीटर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसके हम व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, तो व्हाइट वॉश के लिए जो रेट दिया गया था वो आपका रेट है ₹220 पर 100 स्क्वायर मीटर, ये रेट है, ठीक है ना। और कॉस्ट काउंट कर लेंगे, हमको एरिया इसका काउंट करना होगा। जब हम एरिया काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, जब हम एरिया काउंट करेंगे, जो एरिया आप जानते हैं यहां पर पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया हम काउंट करेंगे, और फिर उसमें हम रेट का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें कॉस्ट आ जाएगी बिकॉज वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया या एरिया इनटू रेट, राइट। इस तरह से हम इसकी कॉस्ट काउंट करेंगे, ये प्लान है हमारा। अब आता है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो हमें काउंट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन इन ए कोनिकल टॉम इट्स स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 25 मीटर, जो कि हमको गिवन है, ये सब गिवन चल रहा है आपका। एंड बेस डायमीटर डी इज इक्वल टू, बेस डायमीटर आप देख रहे हैं ये बेस डायमीटर वो की 14 मीटर। रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जो इसका रेट है व्हाइट वॉशिंग का, वो एट द रेट ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर, ये इसका रेट है, ठीक है ना। टू फाइंड, अब हमको काउंट करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टॉम रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। व्हाइट देखिए यहां पर काउंट जो करना है उस पर कंसंट्रेट हो कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है ना, द टॉम, ये हमें काउंट करना है, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ बेस आर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पाई आर कर्व सरफेस एरिया के लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू जो हम यहाँ पर यूज करेंगे 22/7, और जो आर है वो हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास डायमीटर है 20, तो हम आर को काउंट करेंगे। और जो उसकी जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट हमको यहाँ पर गिवन है, तो इस डायमीटर से हम रेडियस काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस आर इक्वल टू d/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 मीटर। इस तरह से हमने इसकी बेस की जो रेडियस है वो हमने काउंट कर लिया, जो कि 7 मीटर है। अब हम यहाँ पर CSA जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और एल हमने जो काउंट किया है, एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 25 मीटर, जो हमने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 25 हो जाएगा 550 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये तो इसका एरिया काउंट कर लिया। अब देखिए क्या है, बिकॉज वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द टॉम इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट, ठीक है ना। एरिया में रेट का मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट आती है, तो वो हमें लिखा एरिया आपका गया 550 इंटू जो आपका रेट था 210 पर 100, तो 210/100 किया गया। जब इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने से आएगा ₹1155, ये कैलकुलेशन से आता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज ₹1155, इट इज ए रिक्वायर्ड कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से हमको ये कॉस्ट काउंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ जोकर कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. देखिए एक जोकर कैप है, उसको बनाया जा रहा है, तो उसमें जो एक कैप को बनाने में जो एरिया है जो लग रहा है वो पहले हमको काउंट करना है। इसके जो 10 सच कैप्स हैं, तो उस एरिया में हम 10 का मल्टीप्लाई करके टोटल एरियाज जो 10 सच कैप्स में यूज हो रहा है, 10 कैप्स में यूज हो रहा है, वो हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर था अ जोकर कैप कैन इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वो एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में जोकर कैप है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, जिसकी हाइट को हमने स्मॉल h से डिनोट किया हुआ, रेडियस बेस रेडियस को r से, और स्लैंट हाइट को l से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस में गिवन इन अ जोकर कैप इट्स रेडियस ऑफ द बेस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो इसकी हाइट है वो h है, h आपकी यहाँ पर सेंटीमीटर, जो आपकी हाइट h है जो कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल कैप्स जो है 10, जो कि हम टोटल कैप्स जो बनाने हैं वो उनका नंबर 10 है यहाँ पर। अब आता है टू फाइंड एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स।
ठीक है, जो उस 10 कैप्स को बनाने के लिए जो सीट यूज हो रही है उसका एरिया हमें यहां पर काउंट करना है। ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया काउंट करना होगा कैप का। ठीक है ना, क्योंकि यहां से तो ये हॉलो है। ठीक है ना, कैप आप लगाएंगे तो यहां पर ओनली पाई जो कर्व सरफेस एरिया है उसी का फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, जो कि पाई आर एल के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब पाई आर एल के लिए हमें यहां पर एल की वैल्यू गिवन नहीं है, एच है, आर है। ठीक है, लेकिन एल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम यहां पर एल की वैल्यू काउंट करेंगे। जैसा आप यहां देख रहे हैं AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें एल हाइपोटेनियस, एच परपेंडिकुलर और आर आपका बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करके एल इज टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम यहां पर फॉर्मूला बनाते हैं इसका। एल इज टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 24 है, स्क्वायर लग गया। 7 स्क्वायर से 49 और 24 स्क्वायर से 576। जब इनको हम सम करेंगे आएगा रूट ऑफ 625 और 625 का जो रूट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया, जो वैल्यूज गिवन थी उसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से यहां पर डिनोट किया हुआ है। अब सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप्स के लिए जो सीट हमें जरूरत पड़ रही है वो होता है CSA ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जो कि पाई आर एल होता है। तो इक्वल टू पाई आर एल हो गया। अब यहां पर देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सेकंड से काउंट किया है। यहां पर हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब यहां पर देखिए हम इस 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो 22 इंटू 25 आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और इस तरह से ये आपकी आ गई, अब ये आ गई एरिया आ गया। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप्स, ये 1 कैप का एरिया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस टाइप से हमें 10 कैप्स की एरिया काउंट करना था, इसलिए हमने इस एरिया में 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमें 10 कैप्स का एरिया काउंट करना था जो उसमें सीट यूज हो रही है उसका एरिया। तो 550 इंटू 10 तो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमें ये आ जाएगा 10 कैप्स का में जो बनाने में जो सीट यूज हो रही है उसका एरिया है जो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। Therefore, the required area is 5500 centimeter square. It is a required area. Question number 8 देखिए, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per square meter, what will be the cost of the painting all these cones? Use pi equal to 3.14 and take root of 1.04 equal to 1.02. ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, एक बस स्टॉप है, इसको बैरिकेडेड किया जा रहा है 50 हॉलोस कोन की हेल्प से। ठीक है ना। और कोन के बारे में कहा गया है कि ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, प्रत्येक कोन का जो डायमीटर है, बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 1 मीटर है। आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, उसके जो कोन के आउटर साइड्स हैं, बाहर का जो एरिया है उसको पेंट करना है। ठीक है ना। और ये कहा जा रहा है कि जो रेट है उसका, पेंटिंग का जो रेट है वो यहां पर दिया गया है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। इस रेट से पेंट करना है, और कितने को, जो 50 हॉलोस कोन है उन सभी 50 हॉलोस कोन को के आउटर साइड्स को पेंट करना है। तो उसको पेंट करने में उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, जबकि हम पाई की वैल्यू 3.14 और रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू 1.02 यूज करें। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अब इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कोन का शेप, यहाँ पर जो AC देख रहे हैं वो स्लेंट हाइट है, यहाँ पर AO जो है वो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है, OC यहाँ पर बेस रेडियस है। ठीक है ना। इस शेप का ये आपके कोनिकल आपके यहाँ पर दिए गए थे आपको, जो जिसके द्वारा हम बैरिकेडेड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके जब सॉल्व करने के पहले इसके जो गिवन है उसको आप देखिए। गिवन में इन हालो कोन्स, ये हालो कोन्स हैं। ठीक है ना। इन इट्स डायमीटर ऑफ बेस, इसका जो बेस का जो डायमीटर है वो आपका 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। इट्स रेडियस ऑफ बेस R इक्वल टू D/2। देखिए क्या है
कि हमें एरिया काउंट करना होगा, यानी पाई आर एल। यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं, यहाँ पर डायमीटर है, डी दिया गया है, इसलिए हम आर को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो इट्स रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू डी अपॉन 2 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर देखिए जो रेडियस आई वो आपको सेंटीमीटर थी, वो तो 20 अपॉन 100 इक्वल टू 0.20 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट्स हाइट h इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक है ना। अब इसको हाइट आपकी 1 मीटर था, नंबर ऑफ कोन्स हैं वो आपके 50 हैं। ठीक है ना। यूज पाई, जो पाई की वैल्यू जो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वो हमको गिवन है क्वेश्चंस में, जो कि पाई इक्वल टू 3.14 है, ये हमें यूज करना है। ठीक है। एंड टेक रूट ऑफ 1.04 की जो वैल्यू है वो हम यूज करेंगे 1.02, ये हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे। साथ ही में इसका रेट ऑफ पेंटिंग ऑफ ईच कोन्स, जो इसका रेट है पेंटिंग का वो हमें गिवन है यहाँ पर, वो है एट द रेट ₹12 पर स्क्वायर मीटर। इस रेट से हम इसकी कॉस्ट को काउंट करेंगे 40 कोन्स की। ठीक है ना। यहाँ पर 50 जो आलू कोन्स है उसकी हम कॉस्ट यहाँ पर काउंट करेंगे। कोन्स हमारे यहाँ पर 50 हमको गिवन है। ठीक है ना। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल 50 कोन्स, तो हमें इस 50 कोन्स की जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो हमें काउंट करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम यूनिट पे भी कंसंट्रेट होते हैं। हमें यहाँ यूनिट देखिए, यहाँ पर हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हम रेट देख रहे हैं यहाँ पर जो रेट है वो आपका कहता है कि एट द रेट ₹12 पर स्क्वायर मीटर, इसलिए हमारा जो एरिया है वो मीटर में आना चाहिए। ठीक है ना। और तभी हम इसकी कॉस्ट वहां पर काउंट कर पाएंगे। इसलिए हमें ये भी माइंड में रखना है कि जो रेट है उस पर हम कंसंट्रेट हो कि रेट किससे काउंट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो सेंटीमीटर कहता है तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, सभी को रखते हैं। और अगर उसने मीटर में कहा हुआ है इसलिए हमने सभी को मीटर में माइंड रखा हुआ है, जो नहीं है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ये उसका रीजन था कि हमने मीटर में इसको कन्वर्ट क्यों किया। ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो स्लैंट हाइट है, साथ ही में जो कर्व सरफेस एरिया में हमको एल की भी जरूरत है, हमारे पास डायमीटर था, रेडियस हमने यहाँ से काउंट कर लिया है। ठीक है ना। हाइट हमें गिवन है, लेकिन अभी स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं इस कोन का। तो उसका फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी आपको फार्मूले में कंसंट्रेट हो जाना है कि इसका फार्मूला क्या है। कर्व सरफेस एरिया हमको काउंट करना है, क्योंकि पेंट आउटर साइड में हो रहा है, वो कि कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि पाई आर एल है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर हमको गिवन है कि जो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है ना। और आर जो हमने अभी जस्ट काउंट कर लिया है यहाँ से आर की वैल्यू। ठीक है ना। और एल अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम एल को काउंट करेंगे। और एल का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है एल इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि ए ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ ए सी हाइपोटेनियस यानी एल हाइपोटेनियस होगा, एच आपके परपेंडिकुलर हाइट होगी, और यहाँ पर आर जो बेस रेडियस यानी बेस हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से काउंट किया है। ठीक है। यानी कैसे फॉर्मूला बनता है ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है। अब एल इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर आर की वैल्यू हमने यूज किया 0.2 होल स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 1 है तो हमने 1 स्क्वायर किया, फॉर्मूले में था, इक्वल टू 0.2 स्क्वायर करने से 0.04। ठीक है। प्लस 1 स्क्वायर से 1 ही आएगा, इनको जब सम करेंगे तो 1.04 है, रूट ऑफ 1.04 इसके जब रूट टेक आउट काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1.02 मीटर। इस तरह से हमने यहाँ पर एल की वैल्यू काउंट कर ली है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया वन कोन, एक ही कोन का हम पहले कर्व सरफेस एरिया काउंट करेंगे, फिर उसमें 50 का मल्टीप्लाई करके 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया हम काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल, हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14 जो कि हमको क्वेश्चंस में गिवन है। देख रहे हैं आप वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है, इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। फिर पाई आर की वैल्यू 0.2, ठीक है ना, इंटू और एल आपके पास 1.02 है, जो कि अभी हमने यहाँ पर जस्ट ये काउंट किया हुआ है। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करने के पहले देखिए हमने इसको ये एरिया गया, अब हम साथ ही में CSA ऑफ 50 सच कोन्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स का भी हम एरिया इसका भी काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 50 का इस एरिया जो एरिया था वन को एरिया ऑफ वन कोन है, इसमें हमने 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया काउंट हो जाएगा। देखिए 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या इसके साथ में, जब हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हमें काउंट करना है, तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट। एरिया हम काउंट कर चुके हैं 50 कोन्स का, ठीक है ना।
और रेट हमारे पास है जो कि हम क्वेश्चंस में गिवन है, आप जानते हैं इसमें ₹12 पर स्क्वायर मीटर ये रेट है। तो हमने रेट इंटू रेट किया गया है जो कि 12 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये जो वैल्यूज थी ऑलरेडी पहले 50 कोन्स का जो एरिया था इंटू 12 हमने मल्टीप्लाई किया रेट का, ठीक है ना। जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 384.34 अप्रॉक्स आएगी, रुपीज है, ये वैल्यू कॉस्ट है। ये अप्रॉक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि डेसिमल के बाद जो 3, 4 और भी डिजिट आई थी उनको हमने निगलेक्ट किया है, अवॉइड किया है, निगलेक्ट किया है, और निगलेक्ट करने के कारण हमने यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अप्रॉक्स का रीजन हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी जिसका रेट 12 था, 12 पर स्क्वायर मीटर था। इस रेट से हमने काउंट किया है 50 जो कोन्स हैं उनके आउटर साइड को जो पेंट करने में जो कॉस्ट आ रही है वो हमने यहां पर काउंट कर लिया है। Therefore the required cost is ₹384.34, ठीक है ना, अप्रॉक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी रिक्वायर्ड कॉस्ट आ गई। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा फार्मूले हैं, फार्मूले में कमांड होना चाहिए, जो हमें काउंट करना है उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इस पे आप कंसंट्रेट होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के या जो हमने रूल्स वहां पर प्रोवाइड किए हैं उनको आप देखेंगे, उससे आपको और भी चीजें सब क्लियर होंगी और आपको काफी इससे सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यहां भी देखिए जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बताया कि कहां पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, हमने यूनिट चेंज किया तो क्यों यूनिट चेंज किया है, उसका रीजन क्या था, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। और इस सब बातों को माइंड में रखते हुए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होती जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।